डाउट आया क्वेश्चन नंबर 2 में, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं पूरा क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, एक आइडिया हो जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करी जाती है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमें क्लासिफाई करना है। बैंक 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 क्या होता है? एसेट तो होता है, बट एसेट्स होते हैं रियल अकाउंट। तो बैंक उसमें एक एक्सेप्शन होती है। क्यों? बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक पर्सनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि इट इज ओपन इन द नेम ऑफ अ पर्सन और अ बिजनेस एंटिटी। तो अगर मैं पूछूं आपके, वैसे तो हमें बस रियल नॉमिनल पर्सनल में ही बताना है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आंसर का पार्ट नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि बैंक अकाउंट कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके। कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस ट्रैवलिंग, मतलब इंसान बस पे जा रहा है, ऑटो पे जा रहा है, टैक्सी में जा रहा है, कन्वेंस कन्वेंस चार्जेस क्या होते हैं? ये एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट्स। ध्यान से देखेंगे। सब्सक्रिप्शन, अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव करी या पे करी। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सब्सक्रिप्शन पेड मानेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी। मैगजीन की सब्सक्रिप्शन हो सकती है, न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन हो सकती है, किसी भी चीज की सब्सक्रिप्शन हो सकती है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इट इज अज्यूम्ड टू बी पेड। रिसीव्ड होता या पेड होता, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों ही नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। बट बात वो नहीं है ना, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, वहां पे फर्क नहीं पड़ रहा। जब आप एक्चुअल अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो फर्क पड़ेगा ना, कि वो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, रेवेन्यू है, इनकम है तो क्रेडिट होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिखा है तो हम उसको पेड मानेंगे, अनलेस रिसीव्ड लिखा हो, अनलेस रिसीव्ड लिखा हो। ओके। वेजेस एंड सैलरीज, एक्सपेंसेस नॉमिनल। लाइट पावर इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंसेस नॉमिनल। इंश्योरेंस प्रीमियम में डाउट आया, आप ध्यान से देखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने बिजनेस के लिए मशीन ले रखी है, बिजनेस के लिए कार ले रखी है, उसकी इंश्योरेंस कराते हैं, उसकी इंश्योरेंस कराते हैं। बिल्डिंग की इंश्योरेंस हो सकती है, फायर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कराने के लिए हमें एनुअल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। जो हम एनुअल पेमेंट्स करते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके। एक्सपेंस होता है इंश्योरेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट होता है। ओके। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम बिल्कुल अलग टर्म है। इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है कि आपने इंश्योरेंस ले रखी थी, अब हो गई, लग गई आग, हो गई चोरी, अब इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको। क्या मिला? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम आपको पैसे मिले हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो, तो इसका नेचर क्या होता है? रेवेन्यू। और अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल। ओके। कोई डाउट? क्लियर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम? डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल, फर्नीचर एंड फिक्सचर रियल, सेल्स नॉमिनल, एडजस्टेड परचेजेस नॉमिनल। बिजली, लाइट पावर इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, खर्चा है। क्या होता है? फैक्ट्री से रिलेटेड बातें होती हैं ये, कि लाइट का खर्चा, पावर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस हैं। नो 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 नो, लाइट ये इनके बिल हैं, लाइट पावर इलेक्ट्रिसिटी का बिल। एसेट कैसे? हम लाइट परचेज नहीं कर सकते, हम लाइट इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हायर करते हैं। हाउ डू वी परचेज लाइट? हम तो सर्विसेज हायर करते हैं, ठीक है ना? क्लियर? अब ये तो आपने गुड क्वेश्चन हो गया, किसी काम का नहीं है अभी के लिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड एक होती है परचेजेस, एक होती है नेट परचेजेस। नेट परचेजेस अलग टर्म है। नेट परचेजेस क्या होती हैं? नेट परचेजेस होती हैं परचेजेस माइनस रिटर्न्स, ठीक है ना? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स। आपने सामान खरीदा 10,000 का,
500 रुपए का वापस कर दिया। तो नेट परचेजेस एक अलग टर्म होती है, एडजस्टेड परचेजेस एक अलग टर्म होती है। एडजस्टेड परचेज होता है कि आपने इस साल कितने का सामान खरीदा, कह रहे 10,000 का, कह रहे अच्छा तो उतना ही यूज हुआ, कह रहे नहीं नहीं पहले से भी कुछ पड़ा हुआ था। अच्छा सब इतना यूज हुआ, कह रहे नहीं नहीं कुछ बच भी गया। एडजस्टेड परचेजेस आगे का कॉन्सेप्ट है, बट टर्मिनोलॉजी क्लियर है। एडजस्टेड परचेजेस, परचेजेस को एडजस्ट किया स्टॉक के साथ कि पहले से कुछ पड़ा हुआ था, फिर मैंने कुछ और खरीदा, फिर कुछ बच गया, तो कितना सामान है जो इस साल यूज हो गया होगा, वो रिप्रेजेंट करता है एडजस्टेड परचेजेस। है एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। तो आइडेंटिफिकेशन क्लियर है? ओके